हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडिगो क्लासेस। तो ये आज का हमारा लेक्चर होने वाला है पार्ट टू, जो कि हम क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का जो साइंस पढ़ रहे थे उसका पार्ट टू है, जिसमें हम क्या करेंगे, दो हेडिंग्स पढ़ेंगे। पहली हेडिंग्स का नाम क्या है, बैलेंसिंग इक्वेशन, और दूसरी हेडिंग क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक ना। इन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखो यार, अगर पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। पढ़ना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि अच्छी नौकरी करनी है या ज़्यादा पैसा कमाना है। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी सोच बढ़ सके, हमारा माइंड विकसित हो सके। ठीक ना, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। और पढ़ाई कब हो पाती है, पढ़ाई में इंटरेस्ट कब आता है, जब क्या हो, हमें पढ़ाई समझ में आए। तो जब हम क्या करते हैं, सीबीएसई बोर्ड से होते हैं और हमें क्या इंग्लिश मीडियम का जो भी टॉपिक्स पढ़ाया जाता है वो समझ नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, उस पढ़ाई को मतलब जो कॉलेज में पढ़ा दिया गया हम पढ़ के आए, या स्कूल में पढ़ा दिया गया पढ़ के आए, घर पे उसको नहीं पढ़े। कब हम उसको पढ़ते हैं, जब हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट आता है। और इंटरेस्ट कब आता है, जब हम उस चीज़ को डीपली जाने, एकदम अच्छे से जाने कि वो था क्या, तब हम जाके घर पे उसको पढ़ते हैं। ठीक ना, कि आखिर ये चीज़ है क्या। इसलिए पढ़ो, क्या, अपने कल को सुधारने के लिए, कि आप सोच सको ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक ना, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एकदम अच्छे से पॉइंट वाइज यहाँ टॉपिक्स को समझेंगे। जैसा कि मैंने लेक्चर 1 में बताया था कि हमने ये टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, कि हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे वो भी मैं बता देता हूँ। तो हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, उसको मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं इसमें क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। ठीक ना, कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। देखो यार, हमारे आसपास होने वाली क्रियाएं, जैसे मैं कह दूं कि पानी का वाष्पीकृत होना या H2O का वाष्पीकृत होना, वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। भोजन का पचना, क्या होना, भोजन का पचना, जैसे हम जो भोजन खाते हैं, फूड खाते हैं, उसका पचना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब केमिकल रिएक्शन है। ठीक ना। और इस केमिकल रिएक्शन को हम क्या कर दें, किसी प्रतीक को दिखा करके और उसको दर्शा दें, हम लिख दें, तो वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इक्वेशन। जैसे मेरी ये एक क्या है, पेन है। ठीक ना, मार्कर है, लेकिन मैं इसको पेन मानता हूँ। ठीक ना, अगर मैं इसमें क्या करूँ, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई तो मैं इसको क्या मान लूंगा, एम मान लूंगा। और एक मार्कर और मैं ले लेता हूँ, 1 मिनट। जैसे मैंने ये एक मार्कर ये ले लिया, और एक मैं जब इन दोनों का केमिकल रिएक्शन करवाऊंगा, ठीक ना, ये क्या हो गया, हमारा केमिकल रिएक्शन। अब हम इस केमिकल रिएक्शन में, अच्छा ये क्या है हमारे, तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं। ठीक ना। अच्छा, हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, कुछ ना कुछ बन के मिलेगा। ठीक ना, तो वही मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये दो एलिमेंट्स को जोड़ो और उससे क्या मिले, हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट मिले। और इसको मैंने क्या, दो चिन्ह, एक ब्लू और एक रेड के चिन्ह से मैंने दर्शा दिया। ठीक ना, तो ये दर्शा कर लिखना ही क्या कहला जाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। आई होप कि समझ में आया हो, या मैं इसको और अच्छे से रख के बताता हूँ। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ प्लस, ठीक ना, ये मेरा हो गया नीला वाला क्या, एलिमेंट्स, और ये लाल वाला। ठीक ना। अच्छा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, इन दोनों का मिक्स। ठीक ना, ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक, जो ये प्रोडक्ट बना, अब इसको मैंने जो दर्शाया ऐसे कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, नीला वाला था और यहाँ पे लाल वाला, तो इसको मैंने क्या कर दिया, दर्शा दिया, और प्रोडक्ट को भी दर्शा दिया, तो वो क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। लेकिन प्रोडक्ट लिखने से पहले हमें तीर बनाना बहुत जरूरी है। ठीक ना, क्यों, क्योंकि एलिमेंट्स हम दिखाते हैं कि एलिमेंट्स हमने यहाँ रखा, दो एलिमेंट्स, और इन दोनों से मिलकर क्या बना, एक प्रोडक्ट बना। ठीक ना, तो ये हो गए हमारे क्या, इक्वेशन। ठीक ना, यहां तक हमने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम क्या जानेंगे कि बैलेंसिंग इक्वेशन। देखो यार, अगर हम क्या करें, इक्वेशन को बनाएं लेकिन वो बैलेंस ना हो, जैसे क्या करते हो, 1 किलो चीनी लेते हो। ठीक ना, अगर मैं 1 किलो चीनी एक तरफ रख दूं और एक तरफ आधा किलो का क्या, वो किलो रख दूं, ठीक ना, हम किलो बोला जाता है, ठीक ना, किलो रख दूं, क्या उन दोनों का बैलेंस सेम होगा, नहीं सेम होगा। क्यों, क्योंकि चीनी का बैलेंस अलग है और किलो का बैलेंस अलग है। ठीक ना, तो वो बैलेंस नहीं होंगे। तो उसी तरह हमें इक्वेशन भी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कि उसको बैलेंस करना पड़ता है, किसको, इक्वेशन को। जब तक हम इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक हम क्या उसको
मतलब अच्छे से लिख नहीं पाएंगे तब तक वो समीकरण सही नहीं होगा, या मैं कह दूं इक्वेशन तब तक वो सही नहीं होगा, ठीक ना। अच्छा, वही हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे बैलेंस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है Fe, लेकिन हमें क्या करना है, चीनी और किलो को तो तौलना नहीं है, हमें क्या तौलना है, एलिमेंट्स को तौलने हैं, ठीक ना। एलिमेंट्स इधर कितने हैं और इधर कितने हैं। अच्छा, इधर क्या बनता है, तो इधर होता है एलिमेंट्स और इधर क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, ठीक ना। तो चलो अब हम लोग जानते हैं, ठीक ना। तीर के इस तरफ क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, और इधर क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक ना। इतना याद है, ई का मतलब एलिमेंट्स मैंने है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक ना। ठीक, तो अब हम लोग जानते हैं कि बैलेंसिंग इक्वेशन होता क्या है, ठीक ना। मतलब बैलेंस करना, शब्द से ही पता चल रहा है कि किस चीज को बैलेंस करना, ठीक ना। तो क्या है, वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, क्या, वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन सो दैट नंबर ऑफ आटम्स, देखो यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, नंबर ऑफ आटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन, ठीक ना, सेम एट द रिएक्शन। देखो यार हर एलिमेंट्स का जो आटम्स रहेगा, क्या रहेगा, आटम्स वो क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। मतलब इधर जितने आटम है उतने ही आटम इधर भी रहने चाहिए, तभी वो बैलेंस कहलाएगा, ठीक ना। एट द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट साइड, देखो प्रोडक्ट साइड भी सेम रहना चाहिए, और जिधर एलिमेंट्स है हमारे क्या है, ईच एलिमेंट्स जो है इधर भी क्या रहना चाहिए, हमारे जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी आटम्स हैं, सेम रहने चाहिए, ठीक ना। देखो यहाँ Fe में कितने आटम्स हैं, मैं इधर बनाऊंगा, ठीक ना, केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग इक्वेशन को मैं इधर बनाऊंगा, ठीक ना। देखो यहाँ पे हमारे Fe कितने Fe हैं, फ्लोरीन कितने हैं, क्या कितने हैं, एक है, ठीक ना। यहाँ पे फ्लोरीन कितना है, एक है। अच्छा, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, एक है। ऑक्सीजन कितना है, एक है। नहीं, हाइड्रोजन कितने हैं, दो है, ठीक ना। अच्छा, इधर Fe कितना है, दो है। और इधर यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, तीन है। हाइड्रोजन कितने हैं, दो। अच्छा, हमें यहाँ सबसे पहले पहला वाला एलिमेंट्स बराबर करते हैं, ठीक ना। तो पहला वाला, अच्छा मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे अगर मैं दो लगा दूं तो ये इधर कितने आटम्स है, दो आटम्स है। अगर इधर मैं दो लगा दूं तो यहाँ पर भी फ्लोरीन के कितने आटम हो जाएंगे, दो। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं इधर कर रहा हूं इक्वेशन को, ठीक ना। तो 2Fe, ठीक। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोजन इधर कितने हैं, दो, तो इधर भी दो ही है, ठीक है। मैं लिख लेता हूं, ठीक ना, प्लस H2। अच्छा, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, तीन, ठीक ना। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, तीन, लेकिन यहाँ पर कितना है, एक है, ठीक ना। तो मुझे ऑक्सीजन यहाँ पे तीन करने के लिए, देखो यार कभी भी हम क्या करेंगे, यहाँ एलिमेंट के नीचे कभी आटम्स उसके नहीं लिखेंगे, या ठीक ना, उसके एलिमेंट्स के नीचे उस आटम्स को नहीं लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, बगल में, क्या, बगल में लिखेंगे। मतलब जैसे मैंने यहाँ बगल में लिखा है Fe के, तो दो Fe के आटम्स हो गए, ठीक ना। और तीन दूनी छः, क्या, तीन दूनी छः। देखो ये बात समझो अच्छे से, तीन और H2 लिखा है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, छः। तो यहाँ हाइड्रोजन के कितने आटम हो गए, छः। अच्छा, मैं पहले दोनों और लिख लेता हूँ, ठीक ना, Fe2O3 प्लस H2। अच्छा, H2, ठीक ना। देखो यहाँ पे फ्लोरीन के दो आइटम्स हो गए, यहाँ पर भी दो है, ठीक, सही है, ठीक है हमारा। उसके बाद तीन दूनी छः, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, छः, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है, दो, तो मुझे यहाँ पर भी तीन लगाना पड़ेगा, तभी ना यहाँ छः हो गए। और देखो यार इस तीन का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो छः हो गया। अब हाइड्रोजन में होगा तो ये क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा, एलिमेंट्स के जो नीचे होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। तो 3O1 ऐसे है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, O3 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर O3 हमें चाहिए भी, ठीक ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, तीन यहाँ पर लगाएंगे, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद हमारा ये बैलेंस हो गया कि नहीं, देखते हैं। तो क्या, दो फ्लोरीन के हो गए, दो हाइड्रोजन के, छः हाइड्रोजन के आटम्स हो गए, छः हाइड्रोजन के आटम्स हो गए, ठीक ना। फ्लोरीन के दो आटम्स, यहाँ पर भी दो आटम्स, हाइड्रोजन के तीन आटम्स, यहाँ तीन है, तो ये तीन आटम्स
किसके, सॉरी, ऑक्सीजन के 3 एटम्स, यहाँ पर भी 3। तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन, ठीक ना। तो बैलेंस इक्वेशन उसी को कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या रहेंगे, दोनों तरफ सेम रहेंगे, मतलब एलिमेंट में जितने एटम्स है उतने ही एटम्स कहाँ रहने चाहिए, प्रोडक्ट में रहने चाहिए। अच्छा, तो आई होप कि आपको बैलेंसिंग इक्वेशन समझ में आई, ठीक ना। इतनी सब बातें बताने का मेरा मतलब यही है, मकसद यही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो इधर एलिमेंट्स दिए हैं और जो प्रोडक्ट्स दिए हैं, इधर एलिमेंट्स के आटम और बराबर कितने रहने चाहिए, प्रोडक्ट के आटम, बस यही चाहिए हमें, ठीक ना। और उसको बराबर करने के लिए हम कहां पर नंबर्स लगाएंगे, तो उसके बगल में लगाएंगे, न कि नीचे, ठीक ना। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं, क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या है, कॉम्बिनेशन का मतलब ही पता चल रहा है, कंबाइन करना, क्या करना, कंबाइन मतलब जोड़ना, ठीक ना, क्या करना, जोड़ना, ठीक ना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, जोड़ना, और रिएक्शन मतलब हम दो चीजों को जब जोड़ रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रहा है, ठीक ना, क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मैं एक प्रॉपर डिफिनेशन पढ़ देता हूं, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस। देखो यार, यहां मैंने क्या कहा, दो दो एलिमेंट्स या दो से अधिक एलिमेंट्स के साथ क्या रिएक्शन हम करवा सकते हैं, ठीक ना, कंबाइन टू फ्रॉम अ न्यू सिंगल सब्सटेंस, ठीक ना। देखो, जब हम कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनेगा, एक नया क्या प्रोडक्ट बनाकर देगा, ठीक ना। देखो, हमने यहां पर क्या किया, यहां दो चीज ले लिया, क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब CaO ले लिया, ठीक ना। कैल्शियम ऑक्साइड का हमने रिएक्शन किसके साथ करवाया, H2O, मतलब पानी के साथ जब हमने रिएक्शन करवाया तो ये क्या बन गया, CaOH का ट्वाइस। अच्छा, इसकी पूरी मीनिंग क्या होगी, तो कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना, क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या, जिसे बोला जाता है चूना पत्थर कह सकते हो, ठीक ना, लेकिन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, अभी उस पर भी चलेंगे, ठीक ना। देखो यहाँ पर क्या हुआ, CaO के साथ कंबाइन कौन हो गया, पानी, है ना। और ये कैसा होता है, AQ होता है, मतलब जलीय विलयन होता है। मतलब जब हम क्या करते हैं, चूने में पानी को घोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें वो क्या होता है, हो जाता है व्हाइट, एक लिक्विड कलर का हो जाता है, ठीक ना, जिसे जलीय विलयन कहते हैं, AQ, है ना, AQ कहते हैं, ठीक ना, हो जाता है। तो वही क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, हमने चूना में क्या कर दिया, पानी मिला दिया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक ना। अच्छा, इसका काम क्या होता है, तो CaOH का ट्वाइस, ट्वाइस बोलते हैं, ठीक ना, इसको क्या बोलेंगे, ट्वाइस, मतलब 2 लगा रहेगा ट्वाइस, 3 लगा रहेगा थ्राइस, 4 लगा रहता तो 4 कहते हैं, ठीक ना। अच्छा, सिलेक्ट लाइम इज यूज्ड फॉर द वाइट वॉशिंग वॉल्स। क्या करते हैं हम, मतलब वॉल्स, मतलब दीवारों को पेंटिंग करने के लिए हम उपयोग करते हैं किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक ना। देखो, इट रिएक्ट विल कार्बन डाइऑक्साइड, किससे रिएक्ट करता है ये, देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या हो जाएगा, टू फॉर्म अ CaCO3 एंड गिव्स अ शाइनिंग, ठीक ना, शाइनिंग फिनिश टू द वॉल्स। देखो, जब क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, हमें कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, ठीक ना। ठीक, और जब कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा तो वो साइन करेगा, ठीक ना, साइनिंग देगा उसमें और फिनिशिंग देगा, और उससे हमारी दीवार क्या और भी सुंदर लगने लगेगी, अच्छी लगने लगेगी, ठीक ना। अच्छा, जैसे मैंने रिएक्शन यहाँ करवाया, जैसे यहाँ पे देखो रिएक्शन हुआ है, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ट्वाइस किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और पानी बनेगा। जब हम इसको मिलाते हैं तो देखते हैं, हम जब दीवारों पे पोतते हैं तो उसमें लिक्विड होता है, तभी ना वो क्या होता है, उस पे पोतते हैं, ठीक ना। जब पोतते हैं तो वो पानी के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और H2O मिलता है, ठीक ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ये याद रखना, ठीक ना। तो ये रहा हमारा क्या, पूरा फुल चैप्टर, सॉरी फुल चैप्टर नहीं, ये सिर्फ 2 टॉपिक्स थे, हमने 2 टॉपिक्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमने जान लिया।
बैलेंसिंग इक्वेशन जान लिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जान लिया। अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।